किसी भी एग्जाम की तैयारी करने की जो बेस्ट स्ट्रेटजी है वो क्या होनी चाहिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रॉपर तरीके से एक स्ट्रेटजी जो कि आप किसी भी एग्जाम्स में आप उसको अप्लाई कर सकते हो और आप सक्सेस पा सकते हो। देखिए मेरा एक्सपीरियंस तो अभी मैं आपको जैसे जैसे दिन बीत रहे मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि इन्होंने केवल अभी तक एसएससी एमटीएस का एग्जाम क्लियर किया हुआ है, बट ऐसा नहीं है। मैंने कई सारे एग्जाम्स क्लियर किए हैं, बट विद प्रूफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा जब भी दिखाना चाहूँगा ना, क्योंकि बिना विदाउट प्रूफ आप उतना ज़्यादा वैलिड लगते नहीं हो। तो इस वजह से मैं जब भी बात करूँगा तो विद प्रूफ बात करूँगा। ठीक है, तो चलिए चालू करता हूँ वीडियो को। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ कि किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कैसे करें। देखिए इसके कई सारे पहलू हैं। सबसे पहला आपको जो स्टेप उठाना चाहिए, कोई भी एग्जाम अगर आप तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले उसके आप सिलेबस को समझो। अंडरस्टैंड द कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस ना। सिलेबस को अच्छी तरीके से आपको क्या करना चाहिए, अच्छे से समझना चाहिए कि कौन कौन सा सिलेबस में है, क्या क्या सब्जेक्ट सिलेबस में दिए गए हैं। जैसे मैथ्स हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट्स मान लेते हैं कि क्योंकि ज़्यादातर मोस्ट ऑफ एग्जाम्स में यही सारे सब्जेक्ट्स हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सेलेक्ट करना है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। ठीक है, अब आपको दूसरा स्टेप क्या करना चाहिए कि उस एग्जाम में आए हुए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उसको देखिए आप, क्योंकि बहुत इजीली आप जाओगे गूगल पे सीधा सर्च करोगे, जैसे मान लो एसएससी एमटीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, कोई भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको देखने को मिल जाएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में जो लेवल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से देखने के हमको ये पता चलेगा। क्योंकि देखिए हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ने का बहुत तरीका है ना, बहुत सारे उसके पहलू हैं। एक तो तरीका है कि आप सीधा मतलब केवल कॉन्सेप्ट की जानकारी कर लो, दूसरा है फैक्ट की जानकारी कर लो, तीसरा कॉन्सेप्ट एंड फैक्ट दोनों। सबसे बेस्ट जो होता है वो कॉन्सेप्ट भी आपको आना चाहिए प्लस फैक्ट्स भी आपको पता होने चाहिए, तो वो सबसे बेस्ट तरीका होता है। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था कि कैसे जो है सिलेबस को समझना है, उसके बाद क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना है ताकि हमको लेवल पता चल पाए कि क्वेश्चन का लेवल क्या है। जब हम क्वेश्चन के लेवल को समझ पाते हैं तो उसी हिसाब से क्या करते हैं, पढ़ते समय तैयारी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब आप कोई भी यूपीएससी का पेपर देखते हो, जैसे सीडीएस का ले लो आप, चाहे ईपीएफओ का ले लो, कुछ भी एग्जाम ले लेते हो, तो वहाँ का जो है ज़्यादातर क्या होता है, वहाँ पे हम जो पेपर में क्वेश्चंस देखते हैं वो ज़्यादातर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। मतलब आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा आना चाहिए, फैक्ट्स अगर आपको कम भी जानकारी है तब भी आपका काम चल जाएगा। बट ऑन द अदर हैंड इफ यू सी स्टेट लेवल एग्जाम्स या जितने भी एसएससी वाले एग्जाम्स हैं, इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन हैं उसमें आपको फैक्चुअल जो क्वेश्चन हैं उस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, पहला स्टेप अंडरस्टैंड द सिलेबस कॉम्प्रिहेंसिवली। इस सिलेबस को अच्छी तरीके से आपको क्या करना, पकड़ बना लेना है। आपके दिमाग में हर एक सिलेबस का जो पार्ट है वो आपके दिमाग में होना चाहिए। दूसरा, गो थ्रू द प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स सो एज टू अंडरस्टैंड एंड प्रेडिक्ट द क्वेश्चंस बेटर। ठीक है, आपको क्या करना है ताकि अच्छे से आपको पता चल पाए कि जो पेपर है, वो क्वेश्चंस हैं वो किस लेवल के आ रहे हैं। तो ये दूसरा काम हो गया। अब जब आप पढ़ाई करना चालू करोगे, बहुत सारे लोगों को होता है पढ़ाई कैसे किया जाए, तो आपके एग्जाम्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना पढ़ाई करना है, कैसे पढ़ाई करना है, कितना कंपटीशन है आपका, जो भी एग्जाम में आप तैयारी कर रहे हो कितना ज़्यादा उसमें कंपटीशन है। इन सब फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि आपको कितना पढ़ाई करना चाहिए, कैसे पढ़ाई करना चाहिए। तो कैसे पढ़ाई करना चाहिए इसके बारे में भी हम बात करेंगे किसी दूसरे वीडियो में। बट आज तो केवल यही है कि कैसे जो किसी भी एग्जाम्स की तैयारी है उसको कैसे करें ना, स्ट्रेटजी कैसे बनाएं। ठीक है, तो पहला क्या करना है, सिलेबस देखिए। दूसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए। तीसरा, अब आप पढ़ना चालू करिए। हिस्ट्री का जैसे कोई भी, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। जैसे आप हिस्ट्री पढ़ना चालू कर रहे हैं, हिस्ट्री मान लीजिए आप एंशिएंट हिस्ट्री से चालू किए। सबसे पहले आपने स्टोन एज पढ़ा, पाषाण काल। जब आप पाषाण काल को एक बार फिनिश कर लीजिए तो पाषाण काल पे बेस्ट देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हुए हैं उनको देखिए, और क्या वो क्वेश्चन आपसे हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। पहले एक बार आप जब आपने पढ़ लिया स्टोन एज क्वेश्चन पेपर को देखिए, क्वेश्चन को देखिए कि जो क्वेश्चन आप मतलब प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं क्या आपको क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो दूसरा स्टेप ये अगर आ रहे हैं तो इसका मतलब आप सही राह पे हैं, अगर नहीं आ रहे हैं तो और अच्छे से आप उसको पढ़ाई करें। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, पढ़ करके उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तीसरा, उसके बाद आप जब ये कर लें तो चौथा है कि मॉक टेस्ट। मतलब प्रीवियस क्वेश्चन तो हो ही है, इसके साथ ही साथ आपको मॉक टेस्ट भी देने हैं एज मच एज पॉसिबल सॉरी, जितना ज़्यादा हो पाए उतना ज़्यादा मॉक टेस्ट दीजिए। क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है मॉक टेस्ट देना। मैं तो कहूँगा कि जितना ज़्यादा ये 150, 200, 300 मतलब एक दिन में तो कम से कम आपको 2 से 3 मॉक टेस्ट देने ही चाहिए किसी भी एग्जाम्स के लिए। अगर आप मॉक टेस्ट देते हो उससे आपको पता चलता है कि हमारी वीकनेस क्या है, हमारी स्ट्रांगनेस क्या है। आपको वीकनेस पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत पड़ती है, इसी के चक्कर में आप स्ट्रांग वाला पार्ट भूल लेना
उसको भी रिवाइज करते रहे। तो मॉक टेस्ट देने थे। तो किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए यही 3-4 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? अगर इतना आप कर लेते हो तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आप मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ, बट आप अगर ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली आप 1-2 साल करते हो तो डेफिनिटली आपको आपको सक्सेस देखने को मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है? मैं एक बार रिकैप कर दूँ, सबसे पहले क्या करना है, गो थ्रू द सिलेबस ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्जाम एंड देन सिलेबस को देखने के बाद क्या करना है आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको देखने हैं, प्रीवियस क्वेश्चन देखने के लेवल पता करना है, क्वेश्चन का लेवल कैसे है एंड देन प्रिपेयर फॉर द सेम अकॉर्डिंगली, उसी के हिसाब से अपनी तैयारी को करें, ठीक है? एंड फिर मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करें, अटेम्प्ट मॉक टेस्ट एज मच एज पॉसिबल, ताकि आप उस रेस में बने रहें, ठीक है? तो ये तरीका था और मैं तो ऐसे ही करता हूँ। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो या सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हो। तो कैसा लगा वीडियो आप कमेंट में जरूर बताइए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।